सो गाइस अभी लास्ट के 8 से 10 दिनों के अंदर सभी क्रिएटर्स की जो इंस्टाग्राम रीच है लगातार डाउन होती जा रही है। और अगर मैं खुद की भी अकाउंट की बात करूं तो अभी से 15 दिन पहले जो मेरी अकाउंट की रीच थी वो अराउंड 3 मिलियन थी, लेकिन अगर मैं करंट में अभी बात करूं तो वो अभी आ गई है 1.7 मिलियन पर। और गाइस मैं बता दूं कि ये मेरा मेन अकाउंट है जिस पर मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, मेरे अकाउंट की रीच हमेशा कभी घटती रहती है तो कभी बढ़ती रहती है। ये हमारे ही हाथ में होता है मैं किस तरह इसको मैनेज करना है। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आखिरकार इस प्रॉब्लम को फिक्स किस तरीके से करना है और जो आपके अकाउंट की रीच डाउन होती जा रही है उसको आखिरकार किस तरीके से बढ़ाना है। सो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो फटाफट से चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज्यादा टाइम वकील नहीं करेंगे और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार अगर हमारे अकाउंट की जो रीच है वो डाउन होती है तो इसके मेन रीजंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर पहला रीजन होता है वो ये होता है कि हम अपने अकाउंट पर इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब कि पहले तो मैं अपने अकाउंट पर लगातार काम करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी डेली का रूल है कि मैं डेली अपने अकाउंट पर डेली एक रील अपलोड करता ही करता हूं, ठीक है। बट लास्ट के कुछ दिनों से मैं बिजी हो रखा था, इस वजह से अपने अकाउंट पर एक्टिव नहीं था। जहां पर कभी 3 दिन में रील्स आ रही है, कभी 4 दिनों में रील्स आ रही है। अब होता क्या यहाँ पर, हम जब लगातार 15 रील डालेंगे, ठीक है, तो एल्गोरिथम भी देखने लग रहा है। साथ ही साथ अगर उसके बीच में आपकी एक रील वायरल हुई जिस पर 2 मिलियन या 3 मिलियन या 4 मिलियन व्यू चला गया तो उससे क्या होगा, आपके अकाउंट की रीच अचानक से बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप फिर से गैप ले लेते हो बीच में, जैसा कि मैंने बताया कि मैं बिजी हो रखा था, ठीक है, तो कभी 3 दिन में रील डाल रहा हूँ, कभी 4 दिन में डाल रहा हूँ, तो वो जो रीच थी वो घटती आ रही है। तो देखो अगर आपके अकाउंट में एक रील वायरल हुई और उसके बाद आप 1 महीने तक कुछ भी पोस्ट मत करो तो भाई वो जो आपकी रीच आई होगी वो भी बिल्कुल जीरो पर आ जाएगी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना अपनी रीच को बढ़ाने के लिए भाई बहुत मायने रखता है, ठीक है। काफ़ी सारे क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि लगातार रील्स को भी अपलोड करते हैं, लेकिन जब उनकी रील्स वायरल नहीं होंगी, ठीक है, एक रील वायरल होगी उसके बाद जो 8 से 10 रीलें हैं बाकी की रील्स हैं वो वायरल नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पर भी एक रीज़न आता है कि आपकी जो रीच है वो डाउन होती है, ठीक है। ये इसके मेन रीज़न होते हैं क्योंकि हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। दूसरा इसका जो मेन रीज़न आता है वो ये भी होता है कि काफ़ी सारे लोग फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स के चक्कर में क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होता है। अब देखो उससे क्या होता है, आपके अकाउंट पर क्या होता है, बॉट फॉलोअर्स आ जाते हैं। आपने फॉलोअर्स गेन कर लिए, आ गए फॉलोअर्स आपके अकाउंट में। अब जब भी आप न्यू रील को अपलोड करोगे या फिर न्यू पोस्ट को अपलोड करोगे, ठीक है, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या करता है, सबसे पहले आपके फॉलोअर्स के पास में पोस्ट भेजता है, उसके बाद में वो नॉन फॉलोअर्स को भेजेगा, ठीक है। पहले फॉलोअर्स के पास में गई, अब जब फॉलोअर्स ही आपके बॉट हैं सारे, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि आपकी फ़ोटो को लाइक करना है या फिर रील को वॉच करना है, ठीक है, शेयर करना है, तो भाई आपकी जो अकाउंट की रीच है वो तो डाउन होगी ना, ठीक है, क्योंकि वो सारे बॉट फॉलोअर्स हैं। और जब तक उनसे ही आपकी पोस्ट को बूस्ट नहीं मिलने वाला, वो नॉन फॉलोअर्स से कहाँ तक जाएगी। नॉन फॉलोअर्स वो होता है जैसे कि एक्सप्लोर पेज हो गया, ठीक है, आपके हैशटैग पर फोटो को रैंक करना, तो वहाँ से जो लाइक्स आती हैं, व्यूज़ आती हैं, शेयर्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो होता है नॉन फॉलोअर्स, ठीक है। तो इस वजह से कभी भी अपने मेन अकाउंट को, या मैं कहता हूँ कभी आपको एडवाइस ही नहीं दूंगा कि आप जाकर फेक साइट्स के अंदर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या फिर लाइक्स बढ़ाने के लिए अपने अकाउंट को लॉगिन करो। गाइस ये दो सबसे बड़े रीजन होते हैं आपके अकाउंट की रीच को डाउन करने के लिए। चलो ये तो आखिर हमने बात किया कि आखिरकार हमारे अकाउंट की रीच जो है डाउन क्यों होती। अब बात करते हैं कि आखिर इसको बढ़ाना कैसे, वापस से फिर से ट्रैक पर कैसे लाना है। सो गाइस यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कंटिन्यू पोस्ट विथ वैल्यूएबल कंटेंट। आपको फिर से दोबारा से पोस्ट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब वो भी वैल्यूएबल कंटेंट जो कि जहाँ पर सेव ज़्यादा आ रहे हो, ठीक है, जिसको शेयर ज़्यादा किया जा रहा हो लोगों तक, वो उस कंटेंट को जब अपलोड करोगे तो वो कंटेंट वायरल होने वाला है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं फिर से अपने अकाउंट पर जो है वो एक्टिव हो चुका हूँ, ठीक है, ताकि मेरे अकाउंट की जो रीच है वो दोबारा से बढ़ सके, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, दोबारा से कंसिस्टेंसी से आपको काम करना पड़ेगा। कंटेंट आपको वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा जो कि लोगों को पसंद भी आए, लोग उसको अपने से आगे तक शेयर करें। सेकंड पॉइंट गाइस यहाँ पर आपको सिर्फ रील को वायरल नहीं कराना बल्कि अपने रील पर इंगेजमेंट पर भी लाना है, ठीक है। अगर आपकी रील में इंगेजमेंट आएगा भाई, रील तो अपने आप ही वायरल हो जाएगी, ठीक है। अब इंगेजमेंट की बात करें तो वो कैसे आएगा, जब आपकी रील पर सेव ज़्यादा मिलेंगे, शेयर्स ज़्यादा मिलेंगे। भाई लाइक कमेंट से मैटर नहीं करता, जब सेव एंड शेयर ज़्यादा मिलेंगे, मतलब कि आप कुछ ऐसा अपने कंटेंट के अंदर बताओ, ठीक है। एग्जांपल के लिए मेरी कैटेगरी टेक की है, आप अपनी कैटेगरी में कुछ सोचो, सर्च करो थोड़ा सा, ठीक है, लोगों को क्या पसंद आने वाला है। जैसे अगर आप कॉमेडी कंटेंट बनाते हो, ठीक है,
कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करो, आप कोई सी स्टोरी क्रिएट करो जो कि फ़नी हो, फ्रेंड्स को टैग करने वाली हो, जिसको वो सेव भी करें, दोस्तों के पास में भी शेयर करें। तो इससे क्या होगा, आपकी रील पर इंगेजमेंट आएगा। कहने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना ही है कि अपनी रील पर सेव एंड शेयर पर ज़्यादा फोकस करना है। और ये जो मैंने दोनों पॉइंट बताया, इन पर जब आप फोकस करोगे गाइस, तो आपकी जो इंस्टाग्राम अकाउंट की रीच है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या क्या नहीं करना, आपको कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होना। अगर हो भी जाते हो तो दोबारा से फिर से आपको वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर देना है। क्या नहीं करना आपको, साथ में ही आपको फेक साइट्स पर अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं करना। ठीक है, और फोकस करना आपको सेव एंड शेयर पर। ये आप जब करना स्टार्ट कर दोगे गाइज, आपको जो इंस्टाग्राम के अकाउंट की रीच है ऑटोमेटिक ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। सो इतना ही था आज के इस वीडियो के अंदर। बाकी होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे की जितनी भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।